दुनिया के दो कट्टर दुश्मन अगर एक गार्डन में, एक बगीचे में एक साथ घूमते हुए दिखें तो दुनिया का दिमाग भी घूम जाता है कि आखिर इन कट्टर दुश्मनों के बीच चल क्या रहा है। ये दो कट्टर दुश्मन है अमेरिका और चीन, जिनके टॉप के नेता गार्डन में, बगीचे में वॉक करते दिख रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास एक गार्डन की है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। डिप्लोमेसी में इस तरह की वॉक बहुत मायने रखती है और इस वॉक में क्या हुआ ये आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद कराता हूं कि यहां पर जो लोग नरेंद्र मोदी को कोसते हैं कि उन्होंने शी जिनपिंग को झूला क्यों झुलवाया था, उन्हें डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि डिप्लोमेसी में ये सब की चीजें की जाती हैं। फिर भले ही सामने वाला कितना कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, उससे रिश्ते सुधारने के कुछ एक प्रयास तो किए ही जाते हैं। डिप्लोमेसी में दुश्मनी ऐसी नहीं होती कि बातचीत बंद कर दी जाती या सामने वाले से मिला नहीं जाता, मिल जाए तो कोई बड़ा तूफान आ जाएगा। बाइडेन और शी जिनपिंग भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बस चलता तो कोहनी मार देते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक साथ वॉक कर रहे हैं। इसका कोई बड़ा मतलब तो होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि ये वही बाइडेन है जिन्होंने शी जिनपिंग को डिक्टेटर तक कह दिया, और अब जब शी जिनपिंग से मिले तो उसके बाद भी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया, तानाशाह बोल दिए। भाई सुनिए जिनपिंग मिलने के बाद जो बाइडेन ने कैसे उन्हें फिर से तानाशाह बोला है मुलाकात के जस्ट बाद। Today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that we used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. मतलब अभी मीटिंग खत्म हुई है और उसके बाद तानाशाह बोल दिया। लेकिन चीन ने भी बाइडेन को तुरंत जवाब दिया। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह गलत बयान है और गैर जिम्मेदारी से भरी राजनीतिक बर्ताव है। कुछ लोग अमेरिका और चीन के रिश्ते खराब करने और दोनों देशों को उकसाने की नीयत रखते हैं और ऐसे सभी लोग फेल होंगे। सोचिए यह सब तब हो रहा है जब बाइडेन ने शी जिनपिंग के अमेरिका में आवभगत की। शी जिनपिंग वहां मेहमान है और उनको बुला के तानाशाह बोल रहे हैं। और सोचिए नरेंद्र मोदी गए थे तो किस तरह से वहां लाल कारपेट बिछा दिया। हम लोग तो गए थे, अमेरिका का दौरा किया था, आपको दिखाए थे कि एकदम ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी, व्हाइट हाउस को नरेंद्र मोदी का दूसरा घर बता दिए। और यही जिनपिंग गए तो कह रहे हैं तानाशाह है। शी जिनपिंग चीन से अमेरिका के कैलिफोर्निया तक आए। वहां पर बाइडेन से उनकी 4 घंटे बातचीत हुई। बातचीत में बड़ी बातें भी निकल कर आई और कुछ पुरानी बातों पर एक दूसरे से टकराव भी हुआ। जैसे ताइवान के मामले में शी जिनपिंग ने कह दिया कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, अमेरिका ताइवान के मुद्दे को भड़काना बंद करे, चीन ताइवान को अपने में मिलाकर ही रहेगा और अमेरिका को इसमें चीन का साथ देना चाहिए। अमेरिका को दिखाना होगा कि वो ताइवान की आजादी का समर्थक नहीं है। आपको याद होगा कि ताइवान के मामले में ही अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ गया था, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर ताइवान के दौरे पर गई थी और यह चीन को पसंद नहीं आया था। इसके बाद मामला बहुत भड़का भाई। चीन ने अमेरिका को मिलिट्री कम्युनिकेशन तोड़ लिया था उनसे। लेकिन अब उसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर गए। जो जिनपिंग चीन से बाहर कहीं और कम ही निकलते हैं, वो वहां अमेरिका जाकर बाइडेन से मीटिंग के बाद ये फैसला भी मिल भी रहे हैं और फैसला भी हुआ कि अमेरिका और चीन के बीच सैन्य संवाद फिर से शुरू होगा, ताकि दोनों देशों के सेनाओं के बीच कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। शी जिनपिंग ने कह दिया कि वो किसी के साथ कोल्ड वॉर या हॉट वॉर करना नहीं चाहते और अमेरिका को भी चीन को दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। चीन अमेरिका को पछाड़ना या उसकी जगह लेना नहीं चाहता और धरती इतनी बड़ी है कि दोनों शक्तियां एक साथ काम कर सकती हैं। ये चीन की बातें, ये चीन का लहजा आपको कुछ बदला नहीं लग रहा है? ये तो ऐसा आदमी है नहीं और ना ऐसा देश है इसका। ये इतना मजबूर क्यों दिख रहा है? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और ये मजबूरियां ही दोनों को दुश्मनी का माहौल छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। क्योंकि अमेरिका पहले यूक्रेन युद्ध में फंसा, अब वो इजराइल युद्ध में फंस गया। इसे यूक्रेन की मदद करनी है और इजराइल को भी पैसे हथियार देने हैं, क्योंकि वो दुनिया का फूफा बना बैठा है तो उसको तो करना है, तो फंस तो गया है। उधर चीन की आर्थिक हालत खराब है, वहां ग्रोथ गिर रही है, बेरोजगारी बहुत है, विदेशी कंपनियां छोड़ मार्केट जा रही हैं, प्रॉपर्टी मार्केट तो एकदम बर्बाद हो रखा है। चीन की आर्थिक हालत बहुत खराब इसलिए भी है क्योंकि विदेशी कंपनियां चीन से अपने कारोबार को समेट रही हैं कि लपेटो भैया,
और काफी तेज रफ्तार से लपेट रही है, क्योंकि अब इन कंपनियों को चीन में भविष्य नहीं दिख रहा। चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती, कम ब्याज दरें और अमेरिका से टकराव की वजह से निवेशकों को चीन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं दिख रही। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन में विदेशी निवेश माइनस में चला गया है। चीन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज माइनस 11.8 अरब डॉलर रही, जिसका मतलब यह है कि विदेशी कंपनियां चीन में जितना निवेश कर रही हैं उससे ज्यादा पैसा निकाल रही हैं। इसके अलावा चीन में निवेश से विदेशी कंपनियों को जो कमाई होती है उस कमाई को वो फिर से चीन में नहीं लगा रही, बल्कि वो दूसरे देशों में लगा रही हैं। जैसे एप्पल कंपनी, जिसके ज्यादातर फोन चीन में बनते हैं, वो अब अपने प्रोडक्शन यूनिट भारत जैसे देशों में स्थापित कर रही है। इसलिए आप देखिए कि शी जिनपिंग जब कैलिफोर्निया गए तो वहां पर अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिले। टिम कुक से मिले, एप्पल के जो सीईओ हैं, टेस्ला के चीफ एलन मस्क से मिले, अमेरिकी कंपनियों के दूसरे बिजनेस लीडर से मिले शी जिनपिंग। डिनर में बातचीत की। यह चीन की घबराहट ही है, क्योंकि चीन को लगता है कि उसके हाथ से चीजें फिसल रही हैं, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत को मजबूत कर रहे हैं उससे चीन के हाथों से चीजें फिसलकर भारत के पास जा रही हैं। ये इतने शराफत से बात करने वाला आदमी है जिनपिंग, कभी ना करे, लेकिन इतना झुक कर बात कर रहा है अमेरिका से। क्यों? क्योंकि भारत तन के खड़ा है। अब चीन की कोई बात नहीं करता, भारत की बात होती है हर जगह। वो दुनिया का ब्राइट स्पॉट बना हुआ है भारत। तो भारत में चूंकि रोशनी चमक रही है, चीन को अंधेरा दिखने लगा है। और इसकी वजह है, भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% है, तो चीन की जीडीपी ग्रोथ 5% के आसपास अटकी हुई है। भारत का टारगेट है कि वो 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 से पहले भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और चीन वो लगातार नीचे धंसता जा रहा है। जो विदेशी कंपनियां चीन से कन्नी काट रही हैं वो अब भारत की तरफ रुख कर रही हैं। साल 2021 और 2022 के बीच अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने भारत में अपना निवेश $65 बिलियन यानी करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया। यह जंप कितना पता है? 400% का जंप। 400%। दुनिया देख रही है भाई, इंडिया चलो। जैसे पहले रैली होती थी तो हमारे यहां दीवार पे लिख देते थे, चलो दिल्ली। अब सब लिख रहे हैं चलो इंडिया। जबकि इसी दौरान चीन में निवेश घट गया, $20 बिलियन तक सीमित रह गया। साल 2018 में यह $120 बिलियन के साथ अपने पीक पर हुआ करता था। तो इसलिए चीन घबराया हुआ है, क्योंकि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की धमक बढ़ रही है, भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है। और इसीलिए इस भारत की बढ़ती ताकत को उसे लगता है काउंटर करना है। तो यह नवाबी तो चलेगी नहीं, यहां हम किसी की नहीं सुनेंगे बात। अब चीन झुककर जा रहा है अमेरिका। और भले जो बाइडेन तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन चीन कह रहा है ना हमारे रिश्ते हम ठीक कर लेंगे। लोग हमारे रिश्ते खराब करना चाहते हैं। अच्छा, भारत का भविष्य देखकर चीन बौखलाया है।